देखिए, दिसंबर 2025 के अंदर जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक नई ऐसी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके बारे में बहुत ही कम डिस्कस किया गया है यूट्यूब के ऊपर और बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम है। पूरी बात आपको ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम आपको बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, रोजगार अपडेट विद आदिल खान, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए और वक्त रहते हुए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अप्लाई कर पाएं। ओके, तो नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, वेबसाइट हम चेक कर लेते हैं, वन बाय वन सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए, रेगुलर बेसिस की, जी हाँ, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी आई हुई है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। आपने सुना तो होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट से और खास करके एजुकेशन सब्जेक्ट में 6 वैकेंसी हैं। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली एजुकेशन सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, वहाँ पर पेडागोजिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा वगैरह। ओके, अब इन सब में वैकेंसी भी आप देख लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में भी आप देख लीजिए 5 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, साइंस में यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी हैं, सोशल साइंस में 3 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, फाइन आर्ट्स वालों के लिए 2 वैकेंसी हैं टोटल, और परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक ड्रामा के लिए यहाँ पर आप 3 वैकेंसी देख सकते हैं। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, समझ लीजिए, अगर आपने पीजी कर रखा है, मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखा है, वो भी 55% के साथ, और उसके साथ साथ आपके पास अगर एमएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सुन लीजिए, अगर आपने, देखिए इस कंडीशन के लिए बता रहा हूं मैं, एजुकेशन सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये वाली हो जाए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने एजुकेशन जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसमें आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, प्लस आपके पास बीएड है या फिर बीएलएड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात आपको। इसी तरीके से अगर आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी 55% के साथ मिनिमम, कम से कम। इसके साथ साथ आपके पास एमएड है या फिर बीएड वगैरह है, चल जाएगा, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से इंग्लिश का भी वही हाल है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एमएड या फिर बीएड वगैरह है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने एमएससी कर रखी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में, और वो भी 55% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ एमएड है या फिर बीएड वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस में अप्लाई करने के लिए हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन किसी भी सब्जेक्ट में से अगर आपने पीजी कर रखी है, मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, प्लस एमएड या बीएड वगैरह है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एमपीएड होना चाहिए, वो भी 55% के साथ। अब ये 55% किन लोगों के लिए है, ये है यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो अब आप 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइन आर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो फाइन आर्ट्स में आपने पीजी कर रखा है और वो भी 55% के साथ, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स में, जैसे म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट्स वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी कर रखा है इन किसी भी सब्जेक्ट में से, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी इसमें भी दे रखी हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि लाइब्रेरियन की आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, 1 वैकेंसी है टोटल। इसी तरीके से लैब असिस्टेंट की यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और ये मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बिहार के अंदर है, मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से, दरभंगा, वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। ओके,
टेक्निकल असिस्टेंट की आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से अटेंडेंट एंड हेल्पर सपोर्ट स्टाफ की यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर रखी है, ये यहाँ पर दे रखी है क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। बहुत सारे तो ऐसे हैं जैसे बीलिप के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर लैब में जाना चाहते हैं, तो फिर BCA वगैरह है आपके पास, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर BSc या MSc कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, मतलब BCom वगैरह कर रखा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है मैंने आपको बता दिया ना, मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा बिहार के अंदर है, वहां से ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है, इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म है जिसे आपको पेन से भरना पड़ेगा। पेन से भरना पड़ेगा, ये मतलब ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। ओके, यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कैटेगरी यहाँ पर डाल देना, और इसी तरीके से यहाँ पर अपना टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर मेंशन कर देना, और अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर रखे हैं तो उसे यहाँ पर मेंशन कर देना। ओके, इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपने पेपर प्रेजेंट किए हैं या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, उसका ब्यौरा यहाँ पर दे देना, और एड्रेस वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन वगैरह होगा। इस तरह से ही आप अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट है 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 तारीख तक, 21 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वगैरह बहुत शानदार सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, 52,272। ओके, ये मतलब पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। लगभग परमानेंट के हिसाब से ही वैकेंसी जितनी, मतलब उसमें जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही यहाँ पर सैलरी आपको प्रोवाइड होगी। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी कम सैलरी है, जैसे कि 20,000 और 15,000 इस तरह की सैलरी है। और अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए भाई, 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 दिसंबर तक। ओके, आपकी जो लिस्ट वगैरह हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर दिए जाएगी उसकी लिस्ट। इसके अलावा आपको देखिए अलग से कोई कॉल लेटर वगैरह नहीं जाएगा कि आपको इंटरव्यू में आना है, उसकी लिस्ट लग जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। वो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो ऊपर फॉर्म दिखाया था, उसे फॉर्म को फिलअप करने के बाद एनवलप के अंदर डालने के बाद, और उसके बाद आप या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर खुद जाकर जमा कर सकते हैं। कहाँ पर जमा करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, इस एड्रेस पर आपको जाकर जमा करना पड़ेगा, या फिर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, दोनों ही तरीके से भेज सकते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ऑनलाइन जो पेमेंट होगा नहीं हो पाएगा, वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा। ओके, तो यहाँ पर 2500 रुपये फीस है जनरल वालों के लिए, और 1,000 रुपये फीस है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो काफ़ी मतलब फीस तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रख रखी है, जबकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तब भी फीस बहुत ज़्यादा इनकी फीस है। देखिए क्या किया जा सकता है, लेकिन हमने तो जो वैकेंसी हमारे सामने आई थी हमने आपको बता दिया। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के अंदर, सर्कुलर के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बीएड प्रोग्राम, मतलब जो इनका बीएड, मतलब जहाँ पर प्रोग्राम होता है, आप बोल सकते हैं जो बीएड का डिपार्टमेंट है उसके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर एमबीए डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ना, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल समझते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, सपोज दैट 1 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 3 ईयर के लिए ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखेंगे। ये कोई मतलब गेस्ट फैकल्टी वाली वैकेंसी नहीं है, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। इसमें आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, पर पीरियड के हिसाब से भी नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको फिक्स्ड सैलरी। कौन सी मिलेगी? फिक्स्ड सैलरी आपको प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा।